आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ बहुत जनाधार है, उनके न रहने से आपको नुकसान। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी मिलेगी जान चली जाएगी। नौकरी की सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा। 2000 रुपये में किसान को खुश करना है। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है BJP के बड़े नेता कि डॉलर और रुपये के बारे में क्या कहते थे और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुँचा रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है। जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। क्या कोई पूछ नहीं रहा, आपने उनको आजाद कर दिया? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश भी खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। BJP वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कर BJP को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए BJP को ज़्यादा सोचना है। और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो भैया राजभर क्या BJP के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। खत्म करो। जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। क्या कोई पूछ नहीं रहा, आपने उनको आजाद कर दिया? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश भी खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। BJP वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कर BJP को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए BJP को ज़्यादा सोचना है। और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो भैया राजभर क्या BJP के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। खत्म करो। आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। बहुत जनाधार है, उनके न रहने से आपको नुकसान। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी मिलेगी जान चली जाएगी। नौकरी की सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा। 2000 रुपये में किसान को खुश करना है। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है BJP के बड़े नेता
कि डॉलर और रुपए के बारे में क्या कहते थे वो, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है। कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था। अब अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, इनका कार्यकाल भी देखेंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना। ये गर्व है, ये खुशी है, लेकिन सवाल ये है क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था। अब अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, इनका कार्यकाल भी देखेंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी। दूध, दही, चीजों पर सब पे टैक्स, और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के दूध चढ़ाना नहीं, टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल न चले जाओ। नहीं, ये मानते हो कि दूध पे टैक्स है? मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है दूध, टैक्स दो कि चढ़ाओगे दूध के नहीं चढ़ाओगे? हाँ बताइए, भारत में टैक्स देना दूध तब चढ़ेगा दूध। अगर आप भ्रष्टाचार बोल रहे हो तो रेट बताओ मुझे आप। नहीं, मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। दूध, दही, चीजों पर सब पे टैक्स, और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के दूध चढ़ाना नहीं, टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल न चले जाओ। नहीं, ये मानते हो कि दूध पे टैक्स है? मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है दूध, टैक्स दो कि चढ़ाओगे दूध के नहीं चढ़ाओगे? हाँ बताइए, भारत में टैक्स देना दूध तब चढ़ेगा दूध। अगर आप भ्रष्टाचार बोल रहे हो तो रेट बताओ मुझे आप। नहीं, मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।